Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। मैं विकास कुमार। आज आप लोग को जैसा कि बोर्ड पे जो है ना ऑलरेडी लिख रखे हैं लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट या लेआउट ऑफ, इसको कह सकते हैं स्टीम पावर प्लांट। तो कंप्लीट जो है स्टीम पावर प्लांट का या थर्मल पावर प्लांट का जो है वो लेआउट समझेंगे। लेआउट का मीनिंग हुआ एक ब्लॉक डायग्राम से चीज़ों को हम बताएंगे कि किससे कैसा किसका कनेक्शन होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टीम पावर प्लांट में आपका पार्ट्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और किसका किससे आपका कनेक्शन होता है, ये कंप्लीट हम इसमें समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना जो है वो कंप्लीट पावर प्लांट को समझें और शुरू से आप लेकर के लास्ट तक देखें। आपको ज़रूर काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा। जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में या फिर कोई भी जेई लेवल एग्ज़ाम, ए लेवल के एग्ज़ाम, आप सेमेस्टर स्टूडेंट हो, बीटेक के, डिप्लोमा के, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट का बात करें ना तो स्टीम का बातें होता है। तो स्टीम, ये बताइए स्टीम बनता कैसे है? आप खुद ही कहेंगे स्टीम जो है वो वाटर से कन्वर्ट किया जाता है। स्टीम एक वाटर का ही फॉर्म है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है और स्टीम आपका कैसा फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। तो वाटर से ही स्टीम बनाया जाता है। तो ऑब्वियस है वाटर से स्टीम बनाया जाएगा तो उसके लिए जो सबसे मेन जो होगा वो क्या होगा? एक बॉयलर का रिक्वायरमेंट होगा। एक बॉयलर का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि विदाउट बॉयलर, बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है जिससे हम लोग वाटर को कन्वर्ट करते हैं किस में? स्टीम में, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर में वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूजिंग द बॉयलर। बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। तो खैर ये बात समझते हैं। तो सबसे पहले जो होगा वो मेन आपका क्या होगा? एक यहाँ पे बॉयलर होगा। चलिए हम ब्लॉक डायग्राम से आपको बताते हैं। सपोज कीजिए ये एक आपका बॉयलर है। ये क्या है? एक आपका बॉयलर, ये है बॉयलर, ठीक है। अब एक्चुअली में ये बॉयलर है आपका। तो बॉयलर से क्या होगा? वाटर से स्टीम बनेगा, वाटर से स्टीम। तो वाटर से स्टीम बनेगा तब बॉयलर में जब आपको हीट ऐड करना पड़ेगा। बॉयलर से वाटर से स्टीम बनाना है तो वाटर से स्टीम कैसे बनेगा? जब तक आप हीट ऐड नहीं करेंगे कभी स्टीम बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। और बॉयलर के अंदर एक्चुअली में आप सोचिए ना, तो बॉयलर के अंदर में क्या होता है कि फर्नेस वगैरह को हम यहाँ पे मान लीजिए कि फर्नेस वगैरह को हम बॉयलर का ही पार्ट्स है, क्योंकि हीट तो चाहिए। इंटरनली फायर्ड फर्नेस भी होता है, एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस भी होता है। तो यहाँ पे हम इंटरनली फायर्ड फर्नेस वाला बॉयलर यूज किए हैं, मतलब इसी में फर्नेस है आपका। बॉयलर में ही क्या यूज किया गया है? तो बॉयलर के अंदर ही जो है वो आपका फर्नेस भी है। इस बात को आप समझेंगे। इसी में क्या है आपका? एक फर्नेस भी लगा हुआ है। ऑब्वियस है कि फर्नेस से आपका फ्लू गैसेस का आउट होगा कि नहीं होगा? फर्नेस ही होगा। अब फर्नेस होगा तो कहीं ना कहीं फर्नेस से पहले कोल, फर्नेस में क्या जनरली यदि बात करें ना स्टीम पावर प्लांट का, तो आपका जो हीट का सोर्स होता है ना वो आपका कोल बर्न करने से होता है। कोल बर्न करने, तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो आपका एक होगा कोल हैंडलिंग, है ना। कोल स्टोरेज बोल सकते हैं आप। मान लीजिए कोल को आप स्टोर करके जहाँ पे रखे हैं, बहुत सारा कोल को, चूँकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो एक कोल स्टोरेज हो गया। फिर उसके बाद ना कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग, अब कहेंगे कोल हैंडलिंग प्लांट, जहाँ से कोल वगैरह को जो है वो पल्वराइज्ड ये सब किया जाएगा, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्नेस पे लाना है तो फर्नेस में लाने से पहले कोल्ड हैंडलिंग, कोल्ड स्टोरेज से कहाँ पे आता है? तो कोल जो आपका आता है वो कोल हैंडलिंग प्लांट में आता है। और उसके बाद फर्दर जो है वो आपका कहाँ पे सप्लाई होता है? फर्नेस में। कहाँ पे सप्लाई किया जाता है इसको? फर्नेस में हम लोग सप्लाई करते हैं। और देखिए फर्नेस में ऑब्वियस है ना कि कोल का बर्निंग होगा तो इसके बाद यहाँ से ऐश वगैरह बाहर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐश जो बाहर आएगा, ऐश का मतलब क्या हुआ? जो राख हुआ। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट भी लगा रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या लगा रहता है? ऐश हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। एक ऐश हैंडलिंग प्लांट भी होगा। और फिर इसके बाद ऐश को क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा, फिर उसको फर्दर डंप कर दिया जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे ऐश स्टोरेज भी एक होगा। क्या होगा? तो ऐश स्टोरेज होगा। लेकिन यहाँ तक चीज़ों को आप अभी तक समझ पा रहे हैं कि बॉयलर है तो वाटर से स्टीम बनाना है तो वाटर से स्टीम तभी बॉयलर बनाएगा जब आप क्या करेंगे? बॉयलर को, बॉयलर में जो भी वाटर होगा उसको आप हीट सप्लाई करेंगे। जब तक हीट सप्लाई नहीं करेंगे कभी भी वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
तो उसीलिए एक फर्नेस होता है, तो फर्नेस में क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज से, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट से कोल का सप्लाई होगा और फिर यहाँ से जलने के बाद कोयला फ्लू गैसेस आउट होगा, यहाँ से क्या होगा, फ्लू गैसेस आउट होगा और उस फ्लू गैसेस को यूज किया जाता है वाटर को कन्वर्ट करने, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, उसी फ्लू गैस को यूज करते हैं। तो देखिए बॉयलर ये बोलने का है, तो बॉयलर में क्या होता है ना कि यदि समझिए यहाँ पे तो ट्यूब्स लगे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम बना दिए, ट्यूब्स बना दिए, इस तरीके का ट्यूब्स लगे होते हैं एक्चुअली में, है कि नहीं है। ये ट्यूब्स बनाए हैं मतलब कॉइल के फॉर्म में बनाए, एक्चुअली में ये क्या होगा, ये ट्यूब होगा और इसके अंदर में आपका वाटर होगा और वाटर जैसे देखिए यहाँ पे फर्नेस से आपका फ्लू गैसेस आउट होगा, तो ऑब्वियस है फ्लू गैसेस आउट होने के बाद ये मान लीजिए फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस है, ठीक है। तो फ्लू गैसेस आउट होगा तो किसको सप्लाई होगा, ये जो सप्लाई होगा ना ये कॉइल को सप्लाई होगा। ये क्या है, ये आपका एक कॉइल है, कॉइल के फॉर्म में हम बनाए हैं, कॉइल के फॉर्म में, है ना, तो कॉइल है आपका। अब देखिए क्या होगा, इसमें वाटर का सप्लाई चाहिए। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, फर्नेस से, फर्नेस में आपका फ्लू गैसेस हुआ तो फ्लू गैसेस का यहाँ से आउट भी होगा ना, फ्लू गैसेस का आउट भी होगा या नहीं होगा। तो देखिए फ्लू गैसेस का जो आउट होता है, फ्लू गैसेस का आउट, यहाँ से देखिए फ्लू गैसेस का आउट हो गया, उसको हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, जो फ्लू गैसेस का फ्लो होगा उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए फ्लू गैसेस का फ्लो हो गया, ये जो फ्लो है ये फ्लू गैसेस का है। अब समझिएगा, एक तो हुआ कि फ्लू गैसेस आपको किसको मिला, तो आपका किसको मिला, इवापोरेटर को मिला। देखिए इसका नाम होता है इवापोरेटर, क्योंकि बॉयलर में जो मेन पार्ट्स होगा एक आपका इवापोरेटर होगा, इवापोरेटर, इवापोरेटर, ठीक है। ये इवापोरेटर का कॉइल है, कॉइल किसका है, इवापोरेटर का है। उसके बाद फ्लू गैसेस जो होगा ना, वो फ्लू गैसेस यहाँ से आउट होगा, तो फ्लू गैसेस आउट होने के बाद फर्दर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर का ऐसे सीरीज यूज किया जाता है, जो कि ऐसे सीरीज में इकोनोमाइजर होता है, एयर प्रीहीटर होता है, सुपर हीटर होता है। तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो सप्लाई किया जाता है ना, वो सप्लाई किया जाता है सुपर हीटर को सप्लाई किया जाता है। किसको सप्लाई किया जाता है, सुपर हीटर को। चलिए ये एक सुपर हीटर है इस फॉर्म का, मतलब यहाँ भी हम कॉइल के फॉर्म में दिखाए हैं, तो कॉइल के फॉर्म में। अब देखिए ये सुपर हीटर से यहाँ पे इसको सप्लाई किया जाएगा। देखिए अब चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, हम फिर से एक बार आपको ये कर देंगे। अब देखिए फ्लू गैसेस का फ्लो हो रहा है, फ्लू गैसेस का फ्लो किस में, वो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, सुपर हीटर में हुआ। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुपर हीटर, इसका नाम है सुपर हीटर मेरे प्यारे दोस्तों, ये सुपर हीटर है। चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से जो आ रहा है ना, इससे देखिए इवापोरेटर से बाहर निकल रहा है। इवापोरेटर से एक्चुअली में बाहर जो आता है ना, ये आपका आता है, कह सकते हैं वेट स्टीम, है ना। स्टीम में कुछ परसेंटेज जो है वो वेटनेस रह जाता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वेट स्टीम, ठीक है। ये 100% ड्राई नहीं है, कुछ परसेंट वेटनेस है इसमें, यानी वेट स्टीम है। अब वेट स्टीम यहाँ से बाहर निकला, सुपर हीटर में क्यों ले गए, क्योंकि इसको ना सुपर हीट करना है। सुपर हीटर में ले जाने का मतलब यही था कि इसको सुपर हीट करना है, यानी यहाँ से जब आउट होगा ना, तो ये आउट कैसा होगा, तो सुपर हीटेड स्टीम होगा। कैसा वाला स्टीम होगा, तो सुपर हीटेड स्टीम जो होगा वो आपका आउट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम सुपर हीटर से। अब कैसे सुपर हीट हुआ, तो देखिए फ्लू गैसेस का फ्लो, फ्लू गैसेस का फ्लो सुपर हीटर में हुआ है। फ्लू गैसेस का फ्लो किस में हुआ, सुपर हीटर में। तो ऑब्वियस सुपर हीटर के ट्यूब में वेट स्टीम है और ट्यूब से बाहर आपका फ्लू गैसेस है, तो फ्लू गैसेस की वजह से स्टीम जो वेट था ना, वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, यानी कि सुपर हीटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर जो है फर्दर ये फ्लू गैस बाहर निकलेगा। देखिए ब्लू कलर से दिखा रहा है, ये भी अभी फ्लू गैस है, समझिएगा, फ्लू गैस का फ्लो है ना। अब फ्लू गैस का फ्लो जब बाहर होगा तो इसके बाद जो है वो इसको ले जाया जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, और इसका नाम है इकोनोमाइजर। किस में ले जाते हैं इसको ले जाते हैं इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर का भी इस तरीके से कॉइल होता है, कॉइल के फॉर्म में चीज़ों को दिखा रहे हैं, है ना। तो कॉइल के इकोनोमाइजर के कॉइल में, और देखिए इसका नाम क्या है, इकोनोमाइजर, लिख देते हैं सारे का नाम, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर एकदम बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे, अब ड्रॉ करना सीखेंगे, आपको ये लर्न हो जाएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इकोनोमाइजर के बाद ये ट्यूब को जरा देखिए आप, ये वाला ट्यूब देख रहे हैं ना, इवापोरेटर का डायरेक्शन एकदम नहीं भूलना है, डायरेक्शन समझिएगा। ये इकोनोमाइजर का कॉइल हुआ। अब इकोनोमाइजर में क्या सप्लाई किए हैं, तो देखिए फ्लू गैसेस सप्लाई किए हैं, फ्लू गैसेस का सप्लाई हुआ है। ऑब्वियस है कि इकोनोमाइजर से, अब इकोनोमाइजर से देखिए कनेक्शन इधर,
ठीक है। एक्चुअली में ये कनेक्शन जो होगा ना ये किसी रिवर से होगा, हम फर्दर यहाँ पहुँचेंगे बताएंगे आपको, किसी रिवर से होगा या फिर ये कंडेंसर से जो कंडेंसेट होगा उससे होगा, या फिर कोई आपका रिकवरी ये रिवर वगैरह से होगा, पॉन्ड वगैरह से होगा। क्योंकि इकोनोमाइजर जो होता है ना सबसे पहले जो फीड किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक पंप लगाया जाएगा और ये पंप का नाम होगा फीड वाटर पंप। ये पंप का क्या नाम होगा? फीड वाटर पंप। देखिए यहाँ पे पंप लगा दिए, फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप। अब फीड वाटर पंप से जो है वो पंप किया जाता है, किसको पंप करेंगे? ये नॉर्मल वाटर को पंप किया जाएगा और किसके अंदर जाएगा? कॉइल के अंदर जाएगा, यानी कि इकोनोमाइजर के कॉइल के अंदर जाएगा। और इकोनोमाइजर से जो है वो फर्दर इकोनोमाइजर कैसा हीट यूज करता है? जो फ्लू गैसेस है, जो फ्लू गैसेस आपका सबसे पहले आया तो फर्नेस से सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में? इवोपोरेटर, और उसके बाद बाहर निकल गया फ्लू गैस, और फ्लू गैस सब उसके बाद कहाँ गया? सुपर हीटर में, और फिर देखिए सुपर हीटर से फ्लू गैस इकोनोमाइजर में गया। तो फ्लू गैस के पास हीट कंटेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फ्लू गैस क्या कर रहा है ना, उस हीट मतलब फ्लू गैस के पास जो हीट कंटेंट है वो देखिए कुछ परसेंटेज जो है सुपर हीटर उसको कलेक्ट कर लिया, फ्रैक्शन अमाउंट जो है। सपोज कीजिए कि फ्लू गैस के पास 100 किलो जूल है, तो 100 किलो जूल में हो सकता है 40 किलो जूल इवोपोरेटर यूज कर लिया, रिमेनिंग 60 किलो जूल जो है वो देखिए वेट स्टीम तो बन गया, लेकिन रिमेनिंग 60 किलो जूल चिमनी से होकर के बाहर चला जाता है, चिमनी बनाएंगे अभी। तो उससे पहले जो है वो क्या किया गया कि रिमेनिंग 60% का कुछ परसेंटेज सुपर हीटर में यूज किया गया और कुछ परसेंटेज जो है वो किस में यूज कर लिए? इकोनोमाइजर में। देखिए एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ेगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ये नॉर्मल वाटर आया, यहाँ से जो वाटर आ रहा है चीज़ों को समझिएगा, ये नॉर्मल वाटर आ रहा है। नॉर्मल वाटर कहने का मतलब प्यूरिफाई करके आ रहा है एक्चुअली में नॉर्मल वाटर। अब नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, इकोनोमाइजर में गया और इकोनोमाइजर में जो कॉइल है उसके बाहर फ्लू गैस फ्लो कर रहा है, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं ना हॉट वाटर, आप कह सकते हैं इकोनोमाइजर के बाहर 10-15 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब एक हॉट वाटर है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी 5 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला जो है वो किसके अंदर ले आए? इवोपोरेटर के कॉइल के अंदर लाए। ऑब्वियसली इवोपोरेटर के कॉइल के अंदर लाए तो इवोपोरेटर से फिर क्या हो जाएगा? ये इवोपोरेट हो जाएगा। तो इवोपोरेट होने के बाद वेट स्टीम बना और वेट स्टीम के बाद सुपर हीटर में लाए, और सुपर हीटर के बाद देखिए इधर इसका भी कनेक्शन है, इसको आगे पढ़ेंगे। अब देखिए फ्लू गैसेस को ऑट अभी भी होगा, तो फ्लू गैसेस का ऑट फिर से हो गया। देखिए फ्लू गैसेस का ऑट फिर से हो गया, यहाँ से फिर से जो ब्लू कलर से दिखाए, इस बात को मत भूलिएगा, ब्लू कलर से ये फ्लू गैस का ऑट हो गया। अब फ्लू गैस का अगला जो सप्लाई करेंगे ये एक और भी बहुत ही बढ़िया सा ऐसे सीरीज है जिसका नाम है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, इसका नाम क्या है? एयर प्री हीटर। ये भी एक हीट एक्सचेंजर है। ये तीनों हीट एक्सचेंजर है, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर। दीज 3 आर हीट एक्सचेंजर। देखिए ये एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर फ्लू गैसेस का कहाँ पे फ्लो हुआ? एयर प्री हीटर में ना। अब देखिए यहाँ से एयर प्री हीटर से भी ये फ्लू गैसेस का आउट हो जाएगा। देखिए अभी भी फ्लू गैस है, ब्लू कलर से देख रहे हैं, एकदम बारीकी से आपको समझा रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब एयर प्री हीटर आपको नाम से ही पता चल रहा है, एयर प्री हीटर एयर को क्या करेगा? पहले से ही हीट कर देगा। अब एयर प्री हीटर के लिए जो है वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले क्या है, एयर प्री हीटर में सबसे पहले एयर आएगा। अब एयर कहाँ से आएगा? तो एयर ऑब्वियस है ना कि एक आपका लगा हुआ रहता है, एक यहाँ पे फैन लगा रहता है, ठीक है, एक फैन लगा रहता है और इस फैन का नाम है एफडी फैन। एफडी फैन, क्या नाम है? एफडी फैन। एफडी का मतलब होता है, हम आपको ड्रॉट बताएंगे, फोर्स्ड ड्रॉट फैन, फोर्स ड्रॉट फैन, एफडी फैन। तो एफडी फैन लगा रहता है और एफडी फैन क्या करता है? एयर को सक करता है। देखिए एयर को सक किया और किस में फ्लो करवाता है? एयर प्री हीटर के कॉइल में फ्लो करवाता है। और फिर एयर प्री हीटर से जो है, एयर प्री हीटर से ये कहाँ पे बाहर जाता है? तो एयर प्री हीटर से एयर जो है, देखिए एक्चुअली में आप थोड़ा सा ना समझिए चीज़ों को कि आखिरकार क्या होगा कि यदि फर्नेस है तो फर्नेस में क्या होगा? यहाँ से कौन सा एयर बाहर निकलेगा? हॉट एयर बाहर जाएगा, यहाँ से हॉट एयर बाहर जाएगा। एयर प्रीहीटर में सबसे पहले ये जो एयर आया ना, ये कौन सा एयर होगा? ये नॉर्मल एयर होगा। और फैन क्या करेगा? एफडी फैन इसको सक करेगा, नॉर्मल एयर को, है ना, नॉर्मल एयर को। और नॉर्मल एयर को शक करने के बाद बॉयलर में सप्लाई करेगा हॉट एयर को। बॉयलर में कहने का मतलब बॉयलर के फर्नेस में, मेरे प्यारे दोस्तों, बॉयलर में सप्लाई का मतलब बॉयलर में के फर्नेस में। तो बॉयलर के फर्नेस में देखिए हॉट एयर का फ्लो होगा। तो ऑब्वियस है, यहाँ से आप चीज़ों को समझिए कि जब आप हॉट एयर का फ्लो करेंगे,
ऑब्वियस है ना कि फर्नेस में कैसा एयर का फ्लो करेंगे, हॉट एयर का जब आप फ्लो करेंगे, इसका डायरेक्शन को आप समझिएगा, ये डायरेक्शन को है ना, हॉट एयर का जब आप फ्लो करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, ये कौन सा एयर आ रहा है इसमें, इससे हॉट एयर आ रहा है, अलग अलग पूरा लाइन है बना हुआ, तो उस लाइन को आपको ना बारीकी से समझना है, ठीक है। अब हॉट एयर का फ्लो होगा बॉयलर में या बॉयलर के फर्नेस में, तो ऑब्वियस है कोल का जो बर्निंग होगा थोड़ा रैपिडली होगा। सपोज कीजिए कोल्ड एयर का फ्लो करवाते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कोल के बर्निंग में, कोल का बर्निंग इफेक्टिवली हो, बहुत अच्छे से हो, तो उसके लिए आप यदि हॉट एयर पॉसिबल हो तो हॉट एयर आप फ्लो करवाएं। अब हॉट एयर हुआ भी कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिए ना, तो फर्नेस से जो फ्लू गैसेस निकला, वो फ्लू गैसेस तो कुछ इवेपोरेटर को गया और वही फ्लू गैस चिमनी से बाहर जाना था, लेकिन बॉयलर का ऐसे सीरीज यूज किए हैं, बॉयलर का ऐसे सीरीज में सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर फ्री हीटर मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए ब्लू कलर की लाइन से आपको दिख रहा है फ्लू गैसेस का फ्लो करवाए हैं ये तीनों हीट एक्सचेंजर से। जब फ्लू गैसेस का फ्लो करवाए हैं तो हर एक जगह सुपर हीटर कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लिया फ्लू गैस का, कुछ कंटेंट इकोनोमाइजर यूज कर लिया, कुछ कंटेंट जो है एयर प्री हीटर भी यूज कर लिया। और ये सब यूज करने से बेनिफिट हुआ, क्योंकि इकोनोमाइजर जब कुछ कंटेंट यूज किया तो देखिए नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर को 5-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके बॉयलर के इवेपोरेटर के अंदर ला रहा है, तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और सुपर हीटर कुछ कंटेंट यूज किया, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो वेट स्टीम था, वेट स्टीम आपका सुपर हीटेड स्टीम बन गया। और सुपर हीटेड स्टीम का मतलब होता है एकदम बिल्कुल भी ड्राई स्टीम होगा। सुपर हीटेड का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल भी 100% ड्राई होगा, मतलब इसमें जो है लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं होंगे में बेनिफिट क्या होगा कि टरबाइन के ब्लेड को कोरोड नहीं करेगा, कोरोजन नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा टरबाइन का। ऐसे भी टरबाइन महंगा होता है ना, तो आपका लाइफ उसका क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। क्योंकि इसके बाद जो फर्दर है कनेक्शन, वो फर्दर कनेक्शन आपका किसका, टरबाइन का ही है। इसके बाद जो फर्दर है वो किस में जाता है, ये टरबाइन में जाता है। देखिए यहाँ पे हम एक बना दिए टरबाइन, टरबाइन में एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। टरबाइन के बाद टरबाइन का शाफ्ट क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, सुपर हीटेड स्टीम। इससे पहले भी ना, इससे पहले यहाँ पे यदि हम बातें करें तो यहाँ पे एक नोजल भी लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, नोजल। और नोजल क्या करता है, तो नोजल आपका हाई काइनेटिक एनर्जी में स्ट्राइक करता है। स्टीम जो होता है ना, वो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी पे स्ट्राइक करता है और फिर रोटेट करता है। रोटेट का मतलब यहाँ पे क्या मिला, वर्क मिला, WT, यानी कि वर्क डन, वर्क डेवलप्ड बाय दी टरबाइन। और वर्क जैसे टरबाइन पे डेवलप हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ले आया गया कि इसमें एक अल्टरनेटर में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है अल्टरनेटर, ठीक है। और अल्टरनेटर से फर्दर जो है वो कौन सा एनर्जी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर से कौन सा एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से समझिए, यहाँ तक आपका मैकेनिकल एनर्जी था, मतलब शाफ्ट रोटेट किया, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कपल्ड किया जाता है। अल्टरनेटर का शाफ्ट और टरबाइन का शाफ्ट को कपल्ड किया जाता है, और कपल्ड करने से अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करता है, किसके हेल्प से, टरबाइन के शाफ्ट के हेल्प से। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, आपका प्रोड्यूस हो गया। और भी कुछ बातें अभी इसमें बचा हुआ है, तो अभी भी आप धैर्य बना रहे कि चीज़ों को समझें। अब आगे का नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है, अब ये देखिए फ्लू गैस, अब इसको क्या करना है, ऑट भी करना है ना। तो फ्लू गैस को जो ऑट किया जाता है ना, वो कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग चिमनी। हम लोग क्या यूज करते हैं, चिमनी यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे, एक मान लीजिए यहाँ पे हम बना दिए एक चिमनी, ठीक है। एक इस तरीके से जो है एक चिमनी बना हुआ, ये चिमनी है। चिमनी से क्या हो जाएगा, फ्लू गैस आपका ऑट हो जाएगा। थोड़ा विजिबल नहीं होगा, चीज़ों को समझेंगे, बड़ा बना लेंगे चिमनी। अब यहाँ से देखिए फ्लू गैस को ब्लू कलर से दिखाएं, तो फ्लू गैस को इससे हम लाएंगे। अब चिमनी में लाने से पहले एक जो है ना, एक फैन लगा दिया जाता है। चिमनी में लाने से पहले एक फैन लगा दिया जाता है, उस फैन का नाम है ID फैन, नाम है उसका, नाम क्या है, ID फैन। ID का मतलब होता है इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। ID का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। तो देखिए यहीं पे हम लिख दे रहे हैं ID का मतलब इधर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन।
अब देखिए दो टाइप का फैन आप यहाँ देखें, एक देखें फोर्स्ड ड्रॉट फैन एफडी फैन और एक आईडी फैन। कोई पूछे आईडी फैन कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, पूछा जाता है जेईई वगैरह की एग्जाम में, तो आपको बताना यहाँ से, इसीलिए बोले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। आपका चिमनी से पहले आईडी फैन यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं, तो एक्चुअली में आईडी फैन जो होता है ना, आईडी फैन वो क्या करता है, जैसे देखिए आईडी फैन यदि यूज नहीं करेंगे तो इधर क्या होगा ना कि आपका जो भी फ्लू गैसेस होगा, सुपर हीटर के अंदर फ्लू गैसेस हो रहा है, फिर इकोनोमाइजर के अंदर फ्लू गैसेस है, फिर एयर प्रीहीटर के अंदर फ्लू गैसेस है, तो फ्लू गैसेस को रैपिडली हमको बाहर खींचना है। तो रैपिडली खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और जब आईडी फैन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इधर का जो भी है, इधर जहाँ भी फ्लू गैसेस है, बॉयलर के अंदर है, सुपर हीटर के अंदर, ये फ्लू गैसेस नेगेटिव की वजह से इसके तरफ आ जाता है, क्योंकि हायर टू लोअर फ्लो कैसा होता है, हायर टू लोअर, तो इसके तरफ शक हो जाएगा आईडी फैन की तरफ, और आईडी फैन फिर फोर्सफुल्ली जो है वो इसको चिमनी से क्या कर देता है, बाहर कर देता है एटमॉस्फेयर में। आईडी फैन और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर वगैरह भी लगा रहता है, जिससे कि हार्मफुल गैसेस को थोड़ा प्यूरिफाई किया जाता है, आप कर सकते हैं, और भी चीज़ें। खैर अब कोई आपसे बोले एफडी फैन कहाँ लगा रहता है, तो आप समझिएगा एफडी फैन बॉयलर के फर्नेस में, बॉयलर के फर्नेस में जो एयर है उसका फ्लो करवाने के लिए कौन फैन यूज करते हैं, एफडी फैन। यानी एफडी फैन बॉयलर से पहले लगाया जाता है। यानी बॉयलर के बेस में कौन फैन, तो बॉयलर के बेस में आपका लगा हुआ रहता है जनरली एफडी फैन, और फिर चिमनी के बेस के पास कौन, यानी कि चिमनी के नियर कौन सा फैन, तो आईडी फैन। बॉयलर के नियर कौन सा फैन, एफडी फैन। चिमनी के नियर कौन सा फैन, आईडी फैन। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस बात को समझिएगा, इस बात को आप समझना है बिल्कुल भी। यहाँ पे ऐसे सीरीज का बात किया जाए बॉयलर का ऐसे सीरीज का, तो बॉयलर का ऐसे सीरीज सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है। यदि ये सब यूज नहीं करते, इकोनोमाइजर यूज नहीं करते, क्या दिक्कत था, नॉर्मल वाटर को हम लाते बॉयलर के अंदर, यहाँ से आपका स्टीम बन जाता, लेकिन स्टीम वेट होता, तो वेट स्टीम यदि टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करता तो कोरोजन का प्रॉब्लम होता, लाइफ कम हो जाता। तो एक सुपर हीटर लगा दिए, थोड़ा लाइफ इंक्रीज कर गया, मतलब ओवरऑल एफिशिएंट बन गया हमारा पावर प्लांट, है ना। अब वैसे ही ना आप सोचेंगे इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर में भी वही है। आप सपोज कीजिए 5-10 डिग्री जो बढ़ गया है तो थोड़ा सा टाइम कम लगा स्टीम बनने में, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता पर स्टीम तो बन जाता विदाउट यूजिंग द इकोनोमाइजर, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाता, कम हो जाता। तो याद रखेंगे बॉयलर का ऐसे सीरीज जो है फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ओवरऑल फंक्शनिंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर और एक फीड वाटर पंप, these 4 are boiler accessories, these 4 are boiler accessories, and boiler accessories are used to increase the overall efficiency of the thermal power plant या any steam power plant। मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। आईडी फैन, एफडी फैन समझ गए। अब आगे और बढ़ते हैं। अब ऑब्वियस है कि टरबाइन पे स्टीम स्ट्राइक किया, सुपर हीटेड स्टीम नोजल से, तो नोजल मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक किया, हाई काइनेटिक एनर्जी से हीट किया, टरबाइन का ब्लेड रोटेट करने लगा, है ना। टरबाइन आपका हो सकता है स्टीम टरबाइन यहाँ पे यूज करेंगे, तो स्टीम टरबाइन आपका इंपल्स टाइप का भी होता है, स्टीम टरबाइन आपका रिएक्शन टाइप का भी होता है। स्टीम टरबाइन इंपल्स वाला होता है ना, उसका नाम है डी लावल टरबाइन। डी लावल टरबाइन एक इंपल्स टरबाइन है। कैसा इंपल्स टरबाइन है, स्टीम इंपल्स टरबाइन है, क्योंकि टरबाइन इंपल्स टरबाइन जो होता है ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी यूज करने वाला, तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक में जो इंपल्स टरबाइन यूज करते हैं वो होता है पेल्टन व्हील, लेकिन स्टीम के केस में जो यूज करेंगे उसका नाम है डी लावल टरबाइन। वैसे रिएक्शन टरबाइन यूज जनरली ज़्यादा करते हैं, रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। और रिएक्शन टरबाइन में आपका आता है कर्टिस टरबाइन और आता है आपका पार्सन टरबाइन। पार्सन टरबाइन फर्स्ट रिएक्शन टरबाइन है जो 50% इंपल्स और 50% रिएक्शन का बिहेवियर रखता है। ये स्टीम का बात हम कर रहे हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में भी इंपल्स टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में इंपल्स का नाम है आपका क्या बोलते हैं, पेल्टन व्हील है ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंपल्स टरबाइन इन केस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बट इन केस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द रिएक्शन टरबाइन आर फ्रांसिस टरबाइन, काप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। These are the reaction turbine which is used in case of hydroelectric power plant मेरे प्यारे दोस्तों। But in case of a steam power plant, your reaction turbine is Curtis turbine and Parson turbine। ये कंफ्यूजन को एकदम आप दूर कर लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद स्टीम क्या होता है, ऑट होता है। तो स्टीम यहाँ से ऑट हो जाएगा एक्सपैंड होने के बाद, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद। आइसेंट्रोपिक मतलब इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे टरबाइन में। तो ये एक्सपैंड कर गया। अब एक्सपैंड करता है तो ये कहाँ पे लाते हैं इसको, तो इसको ना यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है,
इसका नाम है क्या नाम है, कंडेंसर। इसका नाम क्या है, कंडेंसर है। अब कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंस होगा, स्टीम आपका कंडेंस होगा। चीज़ों को समझिए, यहाँ पे स्टीम आएगा, स्टीम होगा किस में, कंडेंसर में। तो कंडेंस होगा, तो कंडेंस होने के लिए ना एक और फ्लूइड चाहिए। कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए, एक और फ्लूइड चाहिए। तो एक और फ्लूइड का मीडियम यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टीम आएगा और स्टीम मान लीजिए किसी कॉइल में फॉर्म करेगा, कॉइल में फ्लो करेगा, है ना, तो कॉइल में फ्लो करेगा, तो कॉइल के बाहर एक कोल्डर फ्लूइड चाहिए, उससे कोल्डर, तभी स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्योंकि स्टीम कंडेंसर मतलब गेट्स कंडेंस्ड, यानी कंडेंस हो गई है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कंडेंसर। इसका नाम है कंडेंसर, इसका नाम है कंडेंसर। तो यहां से फिर कंडेंसेट बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेट आउट, कंडेंसेट आउट हो जाएगा। कंडेंसेट आउट होने का मतलब क्या आउट होगा, तो कंडेंसेट आउट होने का मतलब है यहां पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगा, है ना, स्टीम का फॉर्म नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये होने के लिए जो है ना, ये आपका एक अलग फ्लूइड का मीडियम का रिक्वायरमेंट हुआ। तो वो फ्लूइड का मीडियम कहाँ से आता है, उसका नाम समझिए आप। इसका नाम है कूलिंग टावर। आप समझिएगा, कूलिंग टावर भी आपको जो दिखेगा ना, वो आपको चिमनी जैसा ही दिखेगा, लेकिन कूलिंग टावर जो होता है वो चिमनी से साइज में छोटा होता है। तो कूलिंग टावर होता है, यहाँ से आपका देखिए कूलिंग टावर में क्या बना हुआ रहता है ना, इस तरीके से होता है, एक ट्रफ बना हुआ रहता है। ट्रफ से जो है वो नोजल कनेक्टेड होता है, बहुत सारा इस तरीके से नोजल कनेक्टेड होता है। समझने के लिए आप अपने घर का छत को देखिए और छत के ऊपर पानी भर दीजिए, सपोज कीजिए, और फिर नीचे से नोजल लगा दीजिए बहुत सारा होल करके, और उससे स्प्रे करेगा। तो देखिए ये स्प्रे हो रहा है, यहाँ से नोजल लगा हुआ है। अब नोजल लगा हुआ है तो यहाँ से स्प्रे होगा, किसका स्प्रे होगा, तो ये आपका वाटर का स्प्रे होगा। और कौन सा वाटर, तो ये हॉट वाटर होता है। देखिए यहाँ समझिएगा, ये हॉट वाटर होता है। ठीक है, इसका जो नाम होता है ना, ये वाला का जो छत जो बोल रहे हैं सीलिंग, इसका नाम होता है ट्रफ। ट्रफ का मतलब होता है कठौता, तो ट्रफ होता है। तो ट्रफ मतलब छत के ऊपर हॉट वाटर है, उसमें आप नोजल लगा दिए, नोजल के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो आपका ट्रफ के थ्रू देखिए नीचे फ्लो हो रहा है। और फ्लो होने के बाद जो है ना, एक नीचे में चैम्बर बनाया जाता है, इसको स्टोरेज बोलते हैं। और ये स्टोरेज में क्या होता है, इधर से साइड से जो है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा फैन लगा होता है, क्योंकि नेचुरल ड्रॉट भी होता है और मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर भी होता है। तो यदि मैकेनिकल ड्रॉट होगा तो बड़ा बड़ा फैन लगा रहेगा बेस में आपका, और एयर को पास करवाएगा, और इधर से हॉट मतलब हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, और इधर से एयर का फ्लो होगा, तो हीट एक्सचेंज हो जाता है। सोचिए, इधर से हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है, इधर से नीचे से हम नॉर्मल एयर का फ्लो करवा दिए, तो हीट एक्सचेंज होगा, और हॉट वाटर जो है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, मतलब स्लाइटली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और फिर इस कोल्ड वाटर का फ्लो देखिएगा, यहाँ से हम कनेक्शन बना रहे हैं, रेट से कर दे रहे हैं। ये कोल्ड वाटर का फ्लो एक पंप लगा करके, यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है, और पंप लगा करके इस कोल्ड वाटर का फ्लो को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये कोल्ड वाटर के फ्लो को कंडेंसर में फ्लो करवाया जाता है। अब कंडेंसर से फिर से स्टीम क्या करेगा, स्टीम अपना हीट लूज करेगा और कोल्ड वाटर को देगा, और कोल्ड वाटर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हॉट में। और फिर देखिए हॉट वाटर आपका ट्रफ में जाएगा, फिर नीचे स्प्रे करेगा, फिर से इधर का एयर, इधर से एयर का फ्लो होगा, है ना, इधर से एयर का फ्लो होगा साइड से, और एयर फिर देखिए इधर से हॉट एयर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में आउट हो जाता है, हॉट एयर, क्योंकि कोल्ड एयर हॉट एयर बन जाएगा, और जो हॉट वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड वाटर में। और देखिए नीचे में स्टोरेज बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और हॉट कोल्ड वाटर स्टोर हो जाता है, फिर पंप से उसको किस में ले जाते हैं, कंडेंसर में। ये काम चलता रहता है, कोल्ड वाटर कंडेंसर में जाएगा, स्टीम को कंडेंस कर देगा हीट एक्सचेंज करने के बाद, और फिर कोल्ड वाटर हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलिंग टावर में चला जाएगा। इस डिवाइस का क्या नाम है, तो कूलिंग टावर। नाम से ही पता चल जाता है कूलिंग करने का काम करता है, इसीलिए कूलिंग टावर इसका नाम है, कूलिंग टावर। खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक आप कनेक्शन देख पा रहे हैं कि यहाँ से कंडेंसेट आउट हो रहा है। अब कंडेंसेट जो होगा ना, कुछ लॉसेस हो जाता है एक्चुअली में, तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक नीचे से ना एक रिवर से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये आपका एक रिवर होगा नीचे में उम्मीद है विजिबल होगा, एक रिवर होगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से कंडेंसेट को तो ले आते हैं, एक आपका यहाँ से पंप लगा हुआ रहता है, कंडेंसेट सर्कुलेटिंग पंप इसको बोलते हैं, कंडेंसेट सर्कुलेटिंग पंप। तो कंडेंसेट सर्कुलेटिंग पंप से जो है वो कंडेंसेट को ले आते हैं, और फिर ना कुछ एक रिकवरी पंप भी लगा दिया जाता है,
एक अलग से, देखिए इसका कनेक्शन कहाँ पे कर दिया, एक यहाँ से रिकवरी पंप भी लगा रहता है, रिकवरी पंप। अब ये कंप्लीट हो गया लेआउट, रिकवरी पंप भी लगा रहता है। होता क्या है ना कि यदि आपका एक मान के चलिए 1 kg यदि वाटर यूज किए, 1 लीटर वाटर यूज किए, तो फिर उससे कंडेंस होकर के 1 लीटर नहीं बनता है, कुछ लॉसेस हो जाता है पूरा ओवरऑल। तो कुछ लॉसेस होने से एक रिकवरी पंप लगाते हैं जो रिवर से कनेक्टेड होता है, और रिकवरी पंप से जो लॉसेस हुआ उसको रिकवर कर लेता है, फाइनली 1 kg ही जाता है। कुछ कंडेंसेट, मान लीजिए कंडेंसेट आपका हो गया 0.8 लीटर, 0.8 लीटर, तो 0.2 लीटर और कहाँ से आएगा, तो रिकवरी पंप से आएगा, जो रिवर से आएगा। ऑब्वियसली रिवर से आएगा तो इसको प्योरीफाई करके, यानी कि वाटर हैंडलिंग प्लांट से होकर के आता ही है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद फ्लो करवाते हैं हम लोग। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, किसका हो रहा है। अब स्टार्टिंग से चीज़ों को, वीडियो को बिना स्किप किए चीज़ों के एक एक चीज़ें देखिएगा। सबसे पहले एक बार हम ओवरऑल आपको बता देते हैं, कोल्ड स्टोरेज से क्या होगा, कोयला होगा, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट से कहाँ आएगा, फर्नेस में आएगा, बॉयलर का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फिर यहाँ से फ्लू गैसेस शॉर्ट होगा, कुछ फ्लू गैसेस का परसेंटेज आपका इवेपोरेटर यूज करेगा, सबसे ज़्यादा इवेपोरेटर यूज करता है। फ्लू गैसेस के बारे में कोई फ्लो आपसे पूछे, फ्लू गैसेस का फ्लो, तो फ्लू गैसेस का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है, तो फ्लू गैसेस का फ्लो ये जेई में पूछता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सबसे पहले यदि आपका ये रहे इवेपोरेटर, तो सबसे पहले किस में जाएगा, या इवेपोरेटर की जगह बॉयलर रहे, तो फ्लू गैसेस का फ्लो सबसे पहले किस में होता है, बॉयलर में होता है। फिर इसके बाद सुपर हीटर में होता है, फिर इसके बाद इकोनोमाइजर में होता है, फिर इसके बाद एयर प्री हीटर में होता है। ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। ये सीक्वेंस किसका है, तो ये सीक्वेंस है आपका फ्लू गैस का, ये फ्लू गैस का। इसके बाद चिमनी में, इसके बाद कहाँ पे, चिमनी में। ये क्वेश्चन पूछता है, ये फ्लू गैस का सीक्वेंस हो गया, फ्लू गैस का। अब ऐसे ही सीक्वेंस आपसे पूछे कि वाटर का कहां से कहां होता है, तो सबसे पहले वाटर इकोनोमाइजर, पहला क्या आपको बताना, इकोनोमाइजर, फिर इकोनोमाइजर के बाद बॉयलर या फिर इवेपोरेटर लिखा रहेगा तो इवेपोरेटर, फिर इवेपोरेटर से सुपर हीटर, उसके बाद टरबाइन, उसके बाद टरबाइन। तो कनेक्शन आपको अच्छे से चीज़ों को सीखना और अच्छे से याद रखना है। एक बार वीडियो को एकदम आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, हर एक चीज़ का हम कनेक्शन बताएं कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से कौन कनेक्टेड है, पूरा डिटेल में आपको हम समझाने की कोशिश किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि वीडियो इस तरह का मेरे चैनल पे अपलोड होता रहता है कंटिन्यूअसली, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।